स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी एग्ज़ाम की। तो फर्स्ट में अपन खंड अ की बात कर लेते हैं। मानव भूगोल अस्तित्व पृथ्वी और क्रियाकलाप मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी? इसका आंसर होगा सैंपल। उसके बाद प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है बेरोजगारी। इसमें बेरोजगारी होगा सर। कौन सा कथन सत्य है? आकेट और भोजन संग्रह द्वितीय क्रियाएं हैं। इसमें भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अपन बात करेंगे उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यांकन बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? ये द्वितीय क्रिया का हिस्सा माना जाता है। विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? विश्व का संगतम रेल तंत्र कहाँ पर मिलता है? यूरोप। इसका आंसर यूरोप होगा। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आपको सबको पता है कि भारत की जनगणना 1872 में हुई थी फर्स्ट बार। पाना, पाड़ा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार है? पल्ली बस्तियों के प्रकार माने जाते हैं ये। रबी की फसल है। रबी की फसल सरसों। सरसों को माना जाता है रबी की फसल। वे सड़क जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन पटका है इसने। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि इसका इंटरनेशनल संबंध है, केंद्र सरकार से संबंध है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है। इसका आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अलग अलग बंटवारा होने के बाद जो जनसंख्या वृद्धि होती है, इसका आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम मिला है? मलेशिया और इंडोनेशिया की कृषि का स्थानांतरित कृषि का नाम है लद्दाख होगा और इंडिया की जूमिंग होगी। ब्राज़ील आंतरिक जलमार्ग स्थित है। ब्राज़ील आंतरिक जलमार्ग स्थित है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसका आंसर नॉर्थ अमेरिका होगा। भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है। ऋणात्मक कमी की पूछ रहा है। 1911 से 1921 होगा भाई। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि भूमध्य भू से निकाले जाते हैं, जबकि सौर ऊर्जा एक प्राकृतिक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत होगा। भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है। भारत के सड़क जाल का विश्व में दूसरा स्थान माना जाता है। चमड़ा और लुगदी, कागज, वस्त्र, रसायन उद्योग आदि जल प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, अर्थात जल प्रदूषण के कारण हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति, अर्थात सेकंड क्वेश्चन की। ने नवनिश्चित राज्य संकल्पना को प्रस्तुत की ग्रिफिथ टेलर होगा इसमें सही। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। फिजिकल जियोग्राफी स्टडीज एनवायरमेंटल। फिजिकल आएगा इसमें। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं गंतव्य व उत्प्रवास कहा जाता है। इसका आंसर होगा गंतव्य व उत्प्रवास। जनवरी 1995 से GATT को विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। WTO रूपांतर कर दिया गया है। जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे सस्ता परिवहन यही माना जाता है। पाइपलाइनों से किसी भी चीज़ को आदान प्रदान स्थानांतरित किया जा सकता है आसानी से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय संगतम जनसंख्या वाला राज्य था। जनसंख्या के मामले में महाराष्ट्र को माना जाता है। उसके बाद भारत में नगरों का अद्भुत प्राकृतिक ऐतिहासिक काल से हुआ है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है। खरीफ की फसल दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। द्रतली और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि और सिंचाई में किया जाता है।
हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, बहुत सीधा क्वेश्चन पढ़ है इसने। हेमेटाइट व मैग्नेटाइट लोहा के अयस्क माने जाते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। मैं टीचर भाई शिवम मेहता।